संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। कहते हैं महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। उनके भी जीवन में दो रास्ते थे। ठीक वैसे ही महात्मा बुद्ध वो अकेले नहीं हैं, हम भी हैं। कैसे? हम भी या तो संसार को पा सकते हैं या संतता को पा सकते हैं, भक्ति को पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वो हमारे बारे में भी सच है कि या तो ये संसार में खोके रह जाएगा या ये संत बन जाएगा, ये परमात्मा को पालेगा। ये भविष्यवाणी हम सबके साथ की गई है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु हमारे सामने बैठे हैं, वो सबूत है इस बात का कि हमें चुनाव की आजादी मिली है, हम अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में जब उनके पिता को पता चला कि ये संत बन जाएगा और घर परिवार को छोड़कर चला जाएगा, तो उनके पिता ने उनको महल में ही रख लिया। महल से बाहर जाने की उन्हें आजादी नहीं थी। महात्मा बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को राजमहल के बाहर नहीं ले जाया जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि राजमहल के बाहर भी कोई दुनिया है। ठीक इसी तरह से जैसे हमें संसार में रोक दिया गया है, हमें संसार में कैद कर दिया गया है। ये संसार जो इतना सुखी सुखी सा, हमें प्यारा प्यारा सा जो हमें लगता है, कभी बच्चों को देख के, कभी धन को देख के, कभी अपने शरीर को देख के हम खुश होते रहते हैं। इस संसार में हमें भी ठीक सिद्धार्थ की तरह से कैद कर दिया गया है कि अगर सद्गुरु के जरिए ये इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता खोज गया तो संत बन जाएगा, संसार को छोड़ बैठेगा। हर पिता ये इंतजाम कर देता है, हम भी अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। अपने अंदर झांक के देखिए, अगर मुझे कोई बता दे कि मेरा बेटा मुझे, मेरे परिवार को छोड़कर चला जाएगा, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगी कि संतता उसे ना मिले, वो मेरे ही साथ रहे, बच्चे बनाए, परिवार बनाए, शादी बनाए। मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि मैं उस संतान को अपने सच्चे परमात्मा से अलग कर रही हूँ। ठीक इसी तरह से सिद्धार्थ के पिता ने उनका इंतजाम कर दिया कि वो राजमहल से बाहर ना जा पाए। फिर कहते हैं प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। शुद्ध आत्माओं को परमात्मा एक मौका जरूर देते हैं, जो आपको और हमें आज मिला है। एक रास्ता, एक मौका शुद्ध आत्माओं को परमात्मा देते हैं कि बाहर निकले। अगर ये निकलना चाहे इस संसार से, इस मृत्यु लोक से, इस दुखों के लोक से अगर ये बाहर निकलना चाहे तो मैं इसे सत्संग रूपी एक मौका जरूर दूंगा। निकल ले, अगर तू निकलना चाहता है तो बन जा संत, पाले परमात्मा को, पाले वो सच्चा सुख जहां दुख का नाम भी नहीं है। ये मौका आज हमें और आपको मिला है। ठीक इसी तरह से सिद्धार्थ ने एक दिन पता नहीं कैसे अपने सारथी को कहा, मुझे राजमहल से बाहर ले चल, और सारथी उन्हें मना नहीं कर पाया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। बाहर निकलते ही प्रभु कृपा से, परमात्मा की कृपा से ही होता है ये जो संयोग आपके और हमारे जीवन में आज बना है, यही संयोग सिद्धार्थ के जीवन में बना। सबसे पहले उसे एक बच्चा बीमार दिखाई दिया। उसे पता नहीं था बीमारी भी कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है। उसने अपने सारथी से पूछा, सारथी ये कौन है, ये क्या है? सारथी ने कहा कि राजकुमार, युवराज, ये बच्चा है कि ये ऐसा क्यों है जैसा मैं नहीं हूँ, कि इसे बीमारी है, ये बीमार है। कि बीमारी क्या होती है, कि क्या सबको होती है? कि हाँ युवराज, इस संसार का एक सच ये कष्ट भी है, ये बीमारी भी है। बीमार सब हो जाते हैं, कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? अब युवराज क्या बोलता, अब वो झूठ कैसे बोलता? उसने कहा, हाँ युवराज, बीमार तो हर कोई हो सकता है, बीमार आप भी किसी दिन
हो सकते हैं। सिद्धार्थ को बहुत बड़ा झटका लगा कि क्या मैं इतना कष्ट पाऊंगा। वो आगे चला तो उसने एक बूढ़े को देखा। वो बूढ़ा बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, डंडे का सहारा लेकर वो चल रहा था। सिद्धार्थ बेचारे को पता ही नहीं था, वो तो सारी उम्र राजमहल में रहा, उसे पता नहीं था वृद्ध अवस्था किसे कहते हैं, इतना उसे अंदर रखा गया था। उसने पूछा सारथी से कि ये क्या है, ये कौन है जो ये मेरे सामने है? कि युवराज ये वृद्ध है, ये बूढ़ा है और ये चल नहीं पा रहा है। तो सिद्धार्थ ने फिर पूछा, ये बूढ़ा क्यों है? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी इस कष्ट को पाऊंगा? अब सारथी फिर से क्या बोलता, उसे फिर सच बोलना पड़ा। उसने बोला, हाँ युवराज, बूढ़ा तो एक दिन सबको हो जाना है, तो क्या मैं भी इसी के जैसी अवस्था को प्राप्त कर लूंगा कि हाँ आप भी एक दिन इसी जर्जर अवस्था को प्राप्त कर लोगे। वो थोड़ा और आगे चले, उन्हें मृत्यु की शैया पर किसी लाश को जाते हुए, शमशान जाते हुए देखा। सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि ये क्या है? कि युवराज ये लाश है, ये आदमी मर गया है, इसे शमशान, तो इसका क्या किया जाएगा? कि इसको शमशान भूमि में ले जाकर फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अब सिद्धार्थ को एक और झटका लगा। उसने फिर पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मेरी भी लाश को किसी दिन ऐसे ही ले जाया जाएगा? युवराज, आपके साथ भी ऐसा एक दिन जरूर होगा। आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे और आपके अपने ही एक दिन आपको जला डालेंगे। सिद्धार्थ का मन कांप गया, वो डर गया, वो विचलित हो गया। उसके अंदर जो पुण्य कर्मों का, प्रारब्ध का, पुण्य कर्मों का जो एक राशि थी उसके पास, जो पूंजी थी, वो जाग उठी। उसका वैराग्य जाग उठा कि उसने पूछा कि फिर मैं क्यों जी रहा हूं? जब मैं इस जीवन में करने क्या आया हूं? बीमार होने, बूढ़ा होने या मर जाने? हमारे सामने हर रोज बीमार लोग आते हैं। वो पुण्य आत्माएं होती हैं जिन्हें ये सब देख के वैराग्य हो जाए। हमारे सामने रोज कोई ना कोई मरता है, पर हम ये सोच नहीं पाते कि एक दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे अंदर वो प्रश्न उठ ही नहीं पाता, वो भाव उठ ही नहीं पाता कि फिर मैं जी क्यों रहा हूं? अगर मुझे ऐसे ही एक दिन मर जाना है कि इसका तो फिर सब कुछ छूट गया। कि हाँ युवराज, इसका सब कुछ छूट गया, कि फिर मैं इन लोगों के साथ क्यों हूं जो मुझसे एक दिन छुड़वा लिए जाएंगे? क्या मैं इन्हीं के लिए इस संसार में आया हूं? कितनी पुण्यात्मा थे वो, उनके मन ने उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न किए। हमारा मन भी काश हमें ये पूछे कि क्या ये सब कमाने के लिए आया हूं जो एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा? बताइए, क्या कोई उसे कमाई कहेगा जिसे छोड़वा लिया जाए, जिसे छोड़ के चला जाए? वो कमाई होती है क्या? उसे कमाई कहेंगे आप? कौन उसे कमाई कहता है? वो अज्ञान है हमारा, जो हमारे साथ जाना ही नहीं है। उसे हम आए हैं कमाने कुछ और, उसे तो कमा नहीं पा रहे। सिद्धार्थ के मन में वो वैराग्य पैदा हुआ। उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, रातों रात वो महल को छोड़ के निकल पड़े। कि फिर सत्य क्या है? अगर बीमारी, बुढ़ापा, मौत यही सब सत्य है, तो मैं करने क्या आया हूं? कुछ तो है जो मैं लेने आया हूं। मैं लेने कुछ तो आया हूं, वो क्या है? उसके मन ने उससे सवाल किए। हमारे मन को भी हमसे ये सवाल करने चाहिए
और अगर हमारा मन ये सवाल हमसे नहीं पूछता तो हमारे पुण्यों के प्रताप से, हमारी ही भक्ति के प्रताप से हमें सद्गुरु साहिब का सत्संग सुनने को मिलता है, ताकि वो हमें या तो खुद जाग जाए, कोई जो खुद जाग जाता है सिद्धार्थ की तरह, उसे तो जगाने वाले की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो सोया है उसे जगाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। तो सद्गुरु साहिब हमें हमारी इस अज्ञान की नींद से झंझोड़ कर जगाने आते हैं कि तू जो कमा रहा है, क्या तेरी कमाई है? तू जो आज दिन रात जिसके पीछे तूने अपने गला डाले, क्या ये तेरे साथ जाएगा? क्या यही कमाने आया था? ये पता है हम क्या कमा रहे हैं? ये कर्मों का बोझा कमा रहे हैं। मोह जो हमें, माफ कीजिए, पर सुनने के लिए और सुनाने के लिए मैं मजबूर हूँ, माफ कीजिएगा, पर 5 मिनट सुनिए। औलाद का मोह हमें सुअर की योनि दिला देता है। क्या दिला देता है? सुअर और सुअरी की योनि हमें औलाद का मोह दिला देता है। क्या सुअर और सुअरी कमाने के लिए आए हैं हम लोग? कितना मोह है हमें कि हम भक्ति के लिए जाना भी नहीं चाहते उस औलाद के लिए। किस लिए और उसका रिजल्ट क्या होगा बता दिया है मैंने। जिस धन के लिए दिन रात एक कर डाला, वो हमें सांप की योनि दिला डालेगा। क्या सांप बनने के लिए आए हैं हम? क्या ये कमा के लेकर जाएंगे? कोई नहीं चाहता ऐसा करना। ये सब, ये जो बिल्डिंगें, ये घर, ये मकान जो हमने बनाए हैं, जानते हैं ये हमें क्या दिला डालेंगे? अगर इन ऐसे नहीं कि घर नहीं बनाना है, लेकिन उन चीजों के लिए भक्ति को ठुकरा देना, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा की भक्ति ना करना हमें क्या दिला सकता है? वो बात है। ये बिल्डिंगें, इनके लिए अगर हमने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर डाली और भक्ति ना कमाई, तो ये हमें घूस की, चूहे की योनि दिलवा डालेगा। क्या बनना है हमें? घूस, चूहा? किसी को बनना नहीं है ये सब कुछ। तो विचार कीजिए, कमाया तो वही है। क्या कमाया है? घूस बनना, सांप बनना, सुअर बनना। क्या ये कमाने के लिए आए हैं हम लोग? और अगर हम अपने लिए ये फैसला कर ही चुके हैं, फिर तो कोई बदलाव आ नहीं सकता। लेकिन हमने अगर अपने लिए सही फैसला किया, ठीक सिद्धार्थ की तरह से, सिद्धार्थ ने क्या किया? जब उनके जीवन में मौका आया, उन्होंने तो संन्यास ले लिया था। हमें तो संन्यास नहीं लेना है, हमें तो बैलेंस बनाकर चलना है। अपने बच्चों को भी पालना है, अपना धन भी कमाना है, अपने रिश्ते भी निभाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपना वो सच्चा धन भी तो कमाना है जो हमारे साथ जाएगा। वो भी तो कमाइए जो हमें इंसान बना दे या हमें मोक्ष दिला दे। क्या चाहिए हमें? दुख चाहिए क्या हमें? बनना है पशु, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारी संसार की चीजें, ये हमें ये चीजें बना के रख देंगी। भक्ति ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमें परमात्मा को प्राप्त करवा सकती है, हमें मोक्ष दिलवा सकती है, हमारा जीवन मरण से छुटकारा हो सकता है। और वो सच्ची भक्ति हमें सत्संग के जरिए ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई हमें ऐसा ना मिले जिसे कहीं जाने का रास्ता पता ना हो, जैसे मुझे दिल्ली जाने का रास्ता नहीं पता है, क्या मैं आप लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता बता पाऊंगी? नहीं बता पाऊंगी। सतलोक जाने का रास्ता जिसे पता नहीं है, वो आपको सतलोक का रास्ता नहीं बता पाएगा। जिसे खुद पता है सतलोक का रास्ता क्या है, मोक्ष की विधि क्या है, सच्चा नाम क्या है, जिसे स्वयं ज्ञान है, जो खुद परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, वही आपको प्राप्ति करवा सकता है।
पूजाओं में, पाठ में हमने जीवन लगाया, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जोड़ती आई है, हमारी भावनाओं को शुद्ध करती आई है। पर सच बताइए, क्या सतलोक जाने का, अपने घर जाने का रास्ता वहां से पता चला है किसी को? वो पता चलता है सद्गुरु के माध्यम से। जिसके पास जो चीज है वो वही तो देगा। सद्गुरु साहिब जब हमारी जिंदगी में आए तो समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की तरफ से हमें इशारा हो गया है कि अब तू भक्ति कमा, अपना आप कमा, अपना सच्चा धन कमा, अपने आप को इस संसार, इस मृत्यु लोक से छुड़ा। नहीं तो अगर तूने मौका गंवा दिया तो ये जीवन आज है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। साहिब कबीर की वाणी है, मानुष तन अनमोल है, मिले न बारंबार। मानुष तन अनमोल है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता झड़े, बहुर न लागे डार। एक बार ये शरीर भाइयों और बहनों हमसे अगर छूट गया, हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एक बार ये शरीर हमने अपनी सांसें खो दी, एक बार, और हर रोज अपनी सांसें हम खो ही रहे हैं। कभी किसी चीज के लिए, कभी दूसरी चीज के लिए हम 100 बहाने ढूंढ के सत्संग में आने से मना कर देते हैं। 100 बहाने हमारे पास होते हैं। हमें साधना के लिए सुस्ती आती है, बच्चों का काम करने के लिए कभी नहीं आती है। वहां हमारा कोई बहाना नहीं होता है। ये अज्ञान है। जिस चीज को साथ जाना नहीं, उस पे तो उम्र झोंक दी, उस पे तो सांसें लगा दी। जो साथ जाना है, अरे खुद भी कमाओ, अपने बच्चों को भी वो सबने शिक्षा दी है अपने बच्चों को। कोई कहता है मैंने इंजीनियर बना दिया, कोई कहता है मैंने डॉक्टर बना दिया, मेरा बच्चा स्कूल में मेडल लेके आया। क्या आपने अपने बच्चों को भक्त बनाया है? क्या आपने ये शिक्षा दी अपने बच्चों को? सबसे अच्छा बच्चा अपने बच्चों को बनाना चाहते हो तो क्यों उनकी जिंदगी को व्यर्थ जाने देना देख रहे हो? अपने बच्चों को भी सिखाओ कि बचपन से भक्ति कर, वो कमा जो तेरे साथ जाएगा। साथ साथ संसार का भी परमात्मा तुझे मददगार होंगे। वो तो असली पिता है, वो तो असली माँ है जो अपने बच्चे को सबसे अच्छा देना चाहिए। भक्त मंदिर जाते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं। सत्संग भी सुनवाइए उन्हें, क्योंकि सत्संग में ही हमें सच्चा रास्ता मिलता है। क्या परमात्मा से मिलवा देना हमारा फर्ज नहीं अपनी औलाद को? क्या परमात्मा हमारी औलाद को मिल जाए कि हमें ये चाहना नहीं चाहिए? क्योंकि हम तो अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, सबसे अच्छा चाहते हैं। तो ईश्वर से अच्छा क्या है? और हमें भी अगर पाना है तो ईश्वर से अच्छा क्या है जो हम पा सकते हैं? क्या है कुछ परमात्मा से अच्छा जो हमें जिसे हम परमात्मा से अच्छा समझ सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है हमारी नजर में और जो हमें ईश्वर से मिला दे? ऐसी भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती। विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, आप लोग खुशकिस्मत हैं। सद्गुरु साहिब मैं बहुत बड़ा करिश्मा समझती हूँ। वो इतना कष्ट उठा के यहाँ पर आते हैं। मैं तो इतना कष्ट उठाकर ऐसी आत्माओं को जगाने का यत्न भी करना पसंद नहीं करती। वो आते हैं, आप लोगों की रूहों को जगाया, चेतन किया, इतने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। कितनी उत्तम बात है। आप लोग जुड़िए और अपना उद्धार कीजिए। वो कमाइए जो साथ जाएगा, वो भी कमाइए जो साथ नहीं जाएगा। क्योंकि संसार और अध्यात्म दोनों हमारे दो पैरों की तरह से है, दो पंखों की तरह से है। अगर एक पक्षी के दो पंखों में से एक पंख काट दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकता, एक पैर काट दिया जाए तो वो चल नहीं सकता। ये गलत भावना है कि सद्गुरु साहिब संसार छुड़वाते हैं। नहीं, संन्यास लेने के लिए सद्गुरु साहिब नहीं कहते बच्चों को छोड़ दो। ये कहते हैं बच्चों को भी अच्छे रास्ते पर लगाओ, धन को भी जो कमाया है,
10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। धन को भी ऐसी जगह लगा जहां वो शुद्ध हो जाए। धन की 3 गति होती हैं, सुनिए, एक उत्तम, एक मध्यम, एक नीच। हम अपने कमाए हुए धन को कौन सी गति देना चाहते हैं? उत्तम गति हमारे धन की वो होती है जो सदगुरु साहिब की सेवा में लगा दी जाए, वो उत्तम गति होती है। एक होती है मध्यम, जो ऐसे ही किसी कोई पात्र है चाहे नहीं है, ऐसे ही किसी जरूरतमंद को दे दी जाए, वो होती है मध्यम गति। एक होती है नीच गति, जो सिर्फ अपने और अपनों के लिए रह जाए, वो धन नीच गति को प्राप्त हो जाता है। तो हमें अपना जीवन भी सदगुरु साहिब को लगाना चाहिए, धन भी अपना उत्तम गति में जाए, ऐसा यत्न करना चाहिए। बच्चे भी हमारे उत्तम गति में जाएं, ऐसा यत्न करना चाहिए। सबसे अच्छा पाने का यत्न करना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, सबसे अच्छा ईश्वर है। सदगुरु साहिब आपके पास आए हैं, वे आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। ये मौका ना गंवाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए, अपनी मानव देह को जीत कर जाइए। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।